हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीसी के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ही पावरफुल है और जिनकी पावर्स बहुत हद तक सेम है। एक तरफ है डीसी का सबसे फेमस और पावरफुल कैरेक्टर सुपरमैन, और वहीं दूसरी तरफ है सुपरगर्ल जो कि सुपरमैन की कजन है और इनके पास सुपरमैन जैसी पावर्स है। द फ्लैश मूवी में सुपरगर्ल को देखने के बाद लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या सुपरगर्ल सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तुम्हें तो पता ही है कि सुपरमैन क्रिप्टॉन प्लेनेट में रहता था और क्रिप्टॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अर्थ में आ गया। बेसिकली वो अर्थ के लोगों के लिए एक एलियन है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। अगर हम बात करें सुपरमैन के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपरमैन स्पीड। सुपरमैन के पास बहुत ही अच्छी एजिलिटी है, इसी वजह से वो लाइट स्पीड की तरह ट्रैवल कर सकता है और इसकी ये स्पीड फ्लैश के बराबर की है। और हमने तो उसके कई सारे मूवीज में ये देखा है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से विलन्स के साथ फाइट करता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन स्ट्रेंथ। देखो, सुपरमैन के पावर्स को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि क्रिप्टॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अकेला ही होता है जो कि वहाँ से बच निकलता है। और हमने जस्टिस लीग में भी ये देखा है कि वो कैसे अपने एक ही हाथ की मदद से एक पूरे का पूरे बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर देता है। और हमने कॉमिक के अंदर एक बार उसे अर्थ को रोटेट करते हुए भी देखा है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन हीलिंग फैक्टर। सुपरमैन अपने इस पावर के मदद से विलन्स के साथ बिना खाए बिना रुके और बहुत ही देर तक फाइट कर सकता है। और अगर सुपरमैन कभी भी इंजर्ड भी हो जाए तो वो स्पेस में जाके सूरज की रोशनी की मदद से अपने आप को हील भी कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है हीट विजन। सुपरमैन की यही पावर उसे दूसरे सुपर हीरो से डिफरेंट बनाती है क्योंकि उसकी यह पावर बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन इस पावर के मदद से किसी भी चीज को गला सकता है और क्योंकि यह पावर उसके माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए वो अपने इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है। यही सारी थी सुपरमैन की पावर्स। अब बात करते हैं सुपरगर्ल को लेकर। देखो, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि सुपरगर्ल सुपरमैन की कजन है और उसका रियल नाम है कारा जोएल। और सुपरगर्ल भी सुपरमैन की तरह ही क्रिप्टॉन प्लेनेट से बिलोंग करती है और सुपरगर्ल सुपरमैन के अंकल आंटी की बेटी है। और क्योंकि ये दोनों भाई बहन है तो इसीलिए इन दोनों की फिजियोलॉजी और पावर्स बहुत हद तक सेम है। बात करें अगर सुपरगर्ल के बेसिक पावर्स की, तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन और सुपर स्पीड। सुपरगर्ल भी फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है और ये भी अपने पावर्स के मदद से कई बिलियन टन्स के वेट को आसानी से उठा सकती है। और वो बहुत ही ड्यूरेबल है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर कोई मिसाइल्स, बुलेट्स या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स का असर नहीं होता और ना ही किसी न्यूक्लियर मिसाइल्स का असर होता है। और इसके बाद भी सुपरगर्ल बहुत ही दूर से अपने एनिमीज को देख सकती है, दीवार के आर पार देख सकती है, सूरज की मदद से अपने पावर्स को इनहेंस कर सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। और सुपरगर्ल को बहुत ही अच्छी हैंड टू हैंड फाइट भी करनी आती है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन दोनों की फिजियोलॉजी सेम है, डीएनए सेम है और इनके पावर्स भी सेम है। बट आई थिंक एट लास्ट सुपरमैन ही इस फाइट का विनर होगा। वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन सुपरगर्ल से एज में बड़ा है और मैं तुमको बता दूं कि क्रिप्टोनियंस की पावर्स उनकी एज के साथ बढ़ती ही जाती है। और क्योंकि सुपरमैन सुपरगर्ल से एज में बड़ा है, इसीलिए उसके फिजिकल पावर सुपरगर्ल से ज़्यादा है। और इसके बाद भी सुपरमैन अपने पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ हमने कॉमिक में ये कई बार देखा है कि सुपरगर्ल अपने पावर्स को उतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब देखो, बात करें अगर मूवी की, तो हमने रिसेंटली द फ्लैश मूवी में ये देखा कि जनरल जॉर्ज सुपरगर्ल को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और बिना किसी एफर्ट्स के उसको मार भी देते हैं। फ्लैश कितनी कोशिश करता है उसको बचाने के लिए, पर हर बार किसी न किसी वजह से सुपरगर्ल को ही मरना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ मैन ऑफ स्टील मूवी में हमने ये देखा था कि जब जॉर्ज की फाइट सुपरमैन से होती है तब उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सुपरमैन को हराने के लिए, और उतने कोशिशों के बाद भी सुपरमैन जॉर्ज को हरा देता है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।